प्रणाम आचार्य जी। ये जो श्लोक क्रमांक 58 है, जो कूर्म योग है, ये मेरे सबसे पसंदीदा श्लोकों में है। तो इसमें जब ये बात हो रहा था कि आप अपने इंद्रियों को समेट लीजिए, या समेटने की बात हो रही थी, फिर आपने स्मृति की भी बात की। तो इससे इस गीता के श्लोक से ईशावासी उपनिषदों के बहुत सारे श्लोक अचानक से एकदम से क्लियर हो गए। जैसे वो बहुत विख्यात श्लोक है, जो वायुरनिलम इदम भस्मान शरीरम ओम क्रतुस्मर कृतम स्मर। तो इसका जो पहला लाइन है वो था कि प्राण और इंद्रिय समष्टि में समेट जाए। तो वो बात मुझे उससे संबंधित लगी कि जो इंद्रिया जो है वो कृष्ण खोल के अंदर समेट जाए। और फिर जो स्मरण की बात की आपने, तो देखो, क्या। पहली बात तो ये कि जब कुछ अच्छा लगे तो बहुत पसंद आए तो थोड़ा सावधान हो जाया करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि जगत में बैठना नहीं चाहते, इसलिए बात बहुत लुभावनी लग रही है कि कछुए की तरह इंद्रियों को समेट लो। कहीं ऐसा तो नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो कुछ भी पसंद आएगा उसमें खतरा ही होता है, लेकिन भूलो नहीं मन की प्रवृत्ति। मन को आमतौर पर पसंद वही आता है जो मन की वृत्तियों को और स्थापित और बलवान करता है। जिस श्लोक का आप हवाला दे रहे हो, उसको बहुत आसानी से मन जगत से अपने आप को खींच लेने के पक्ष में प्रमाण की तरह प्रयोग कर सकता है। वो विथड्रॉल के लिए एक एक आसान सहयोग बन सकता है। वो नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं ना, ऐसे लोगों को संस्था में ही है जो जब किसी जगह पर अपने आप को बहुत उपयुक्त नहीं पाते, एक तरह से जब वो किसी जगह पर अपने आप को हीन पाते हैं, तो वो कछुए की तरह अपने आप को समेट लेते हैं। कृष्ण ने ऐसा नहीं चाहा है, पर मन किसी भी श्लोक का किसी भी तरह से उपयोग कर सकता है। मैं आशा यही कर रहा हूं कि तुमने ऐसा कुछ नहीं करा होगा, पर सावधान करने के लिए तुमको ये सब कह रहा हूं। कछुए की तरह स्वयं को खोलने समेटने का अर्थ ये नहीं होता है कि तुम किसी जगह पर हो और वहां जाकर कोने में दुबक गए। कृष्ण का जो व्यक्तित्व है ना, वो बहुत हद तक गीता के संदेश से मेल भी खाता है। कुछ बातें उसमें ऐसी भी हैं जिनका गीता से कोई सरोकार नहीं दिखता। कृष्ण एक बहुत व्यवहारिक और संसार कुशल व्यक्ति हैं। जंगल में उपदेश नहीं दे रहे, रण के बीचों बीच मौजूद है। उनको तुम देख करके ये बिल्कुल नहीं कह पाओगे कि इस व्यक्ति ने कछुए की तरह अपने आप को समेट लिया है दुनिया से। कृष्ण को देखकर कभी भी ऐसा लगता है क्या? लड़ाई में वो मौजूद है, राजनीति में वो मौजूद है, मुकुट उन्होंने धारण कर रखा है, सारथी वो है, सेना उनके पास है। विनोद प्रिय वो हैं, मजे लेते रहते हैं, चुटकुले कहते रहते हैं। जितना वो कठोर हो सकते हैं युद्ध में, वध करते समय,
तमाम स्त्रियां हैं उनके जीवन में, उनके साथ वो उतने कोमल भी हो जाते हैं। उन्हें शकुनी से भी बात करना आता है और कुंती से भी बात करना आता है, और दोनों के साथ ही जब वो बात करते हैं तो एक सी दक्षता के साथ। बहुत कम ऐसे चरित्र हैं धर्म के पूरे क्षेत्र में। ज्यादातर जो चरित्र हैं वो किसी एक प्रकार के हैं। आप उनका वर्गीकरण कर सकते हो कि ये इस तरह के हैं, इनको इस वर्ग में फिट किया जा सकता है, डाला जा सकता है। कृष्ण को आप नहीं कर पाओगे। वो रण में भी विजेता है और रास में भी, है ना। वो शत्रुओं को भी जीत लेते हैं और प्रेमिकाओं को भी। और वही कृष्ण अगर कह रहे हो कि कछुए की तरह भीतर खींच लो अपने आप को, तो फिर सोचो कि वो क्या कह रहे होंगे। वो तुमको ये तो नहीं कह रहे होंगे कि जीवन से अपने आप को भीतर खींच लो। वो तुमको ये भी नहीं कह रहे होंगे कि जीवन के किसी भी क्षेत्र से अपने आप को हटा लो। कृष्ण ने जीवन के किसी भी क्षेत्र से अपने आप को हटाया है क्या? एक ओर तो धर्म की स्थापना करना भी उनको आता है, दूसरी ओर तमाम नियमों को तोड़ना भी कोई कृष्ण से सीखे। वही कृष्ण जो गीता में ही, कुरुक्षेत्र में ही खड़े होके कह रहे हैं धर्म संस्थापना है, धर्म की संस्थापना के लिए ही सब कुछ कर रहा हूं। वही कृष्ण युद्ध के न जाने कितने नियमों को अगले 18 दिनों के भीतर स्वयं ही तोड़ने वाले हैं। द्रोण, भीष्म, कर्ण, जयद्रथ, दुर्योधन और भी। हम्म। तो अब ये सब देख करके समझो कि भीतर होने का मतलब क्या है, और जो भीतर हो जाता है वो कैसा हो जाता है। अगर तुमने वाकई कूर्म सूत्र जैसा तुम कह रहे हो समझा होगा, तो तुम्हारे व्यक्तित्व में भी उसी प्रकार की पूर्णता रहेगी जैसी कृष्ण के व्यक्तित्व में है। तुम सिर्फ ज्ञानी से नहीं बन जाओगे। क्या वो पूर्णता उभर रही है? पूछना अपने आप से। मैं नहीं जानता, तुम्हें कुछ प्रश्न दे रहा हूं बस। कहीं रेक्ल्यूज तो नहीं बन रहे? गीता का संदेश नहीं है ऐसा। गीता ना तुमको अलग होना सिखाती है, न भागना। जो कुछ भी है प्रकृति में उपलब्ध, उसको तुम प्रसाद की तरह भोग सकते हो। इसीलिए बहुत कम धार्मिक चरित्र हैं जो नाचते हैं। कृष्ण नाचते हैं। तुम नाच पा रहे हो? कल वीकेंड है। मैं तुम्हारी गीता तब पूरी जानूं जब तुम कल रात में नाच कर दिखाओ। सैटरडे मुझे नाइट चैलेंज। मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि मुझे पतंजलि की योग सूत्र में भी प्रत्याहार सबसे ज्यादा पसंद था, और मुझे ये वर्क फ्रॉम होम खोलने से भी डर लगता है। तो लगता है आपने सही पकड़ लिया ऐसा। मुझे बहुत डर, अच्छा भी नहीं लगता है लोगों से बात करना। और अब कल गीता को बिल्कुल छोड़ दो और कृष्ण के साथ हो लो, ठीक है?
किस शहर में हो अभी? अभी कोलकाता में हूँ। तो कोई डिस्को ठीक है वहाँ? मैंने बढ़िया वाला? चेक किससे नहीं पूछ किया। रहा हूँ? तुम्हें पता ही होता तो मुझे इतना समझाना क्यों था? कल जाओ। और स्टैग एंट्री नहीं मिले तो उसका प्रबंध करके जाओ। जवान आदमी हो, ठीक ठाक दिखते हो, कुछ ना कुछ प्रबंध हो ही जाएगा। आप डिस्को की बात ये करें, मुझे तो वीडियो कॉल में भी जब भी मैं दफ्तर में किसी महिला कर्मचारी से बात करता हूँ तो भी मुझे डर लगता है। तो मेरा तो काम है, जहां रोग है सीधे वही उंगली रख देना। तुम ज्ञान मार्गी होना चाह रहे हो, मैं तुम्हें होने थोड़ी ही दूंगा। जो भक्ति की ज्यादा बात करते हैं, जैसे अभी देवी जी कर रही थी, उनको मैंने ज्ञान की बात बताई। तुम ज्ञान की ज्यादा बात कर रहे हो, मैं तुमको नाच की बात बताऊंगा। जो व्यक्ति जो ही मार्ग बहुत जोर से पकड़े हो, समझ लेना वहां उसने अब सुविधा तलाश ली है। वहां अब उसने ठिकाना बना लिया और अहंकार वहां आश्रय पा रहा है। तुम्हारे लिए अब जरूरी है कि कल तुम जाओ बेटा। और अगला सवाल अब तभी पूछना, चाहो तो वहां से लाइव पूछ सकते हो, मैं तैयार हूं। ये कैसी बात है कि महिला कर्मचारी से बात करते हुए भी तुम असहज हो जाते हो? ये क्या बात है? तुम्हारा सारा ज्ञान कहाँ गया? वो भी तो पंचभूत है। ये ज्ञान नहीं याद आता तब? नहीं, मैं पॉकेट गिटार रखता हूँ भी उस साथ में, लेकिन भूत पिशाच निकट नहीं आवे। राजदीप, लोग क्या कहेंगे? हाँ, आचार्य जी के साथ इतने दिनों से हो और महिलाओं से बात करते वक्त पॉकेट गीता रखनी पड़ती है साथ में। हम्म। कृष्ण की है गीता। यूं ही नहीं, उनकी पारंपरिक छवि भी बनाई गई है कि एक कृष्ण बीच में खड़े हैं और 10 गोपियां उनके इर्द गिर्द नाच रही हैं। तुमसे एक नहीं बनाई जाती? ये देखो चेहरे पे विवशता के भाव। चलो कोई बात नहीं, अकेले ही जाके बैठ के आ जाओ, लेकिन जाओ जरूर। नहीं समझ पाओगे दुनिया को अगर समय से पहले ही अपने आप को कछुए की तरह वापस खींच लोगे। धन्यवाद। मैं पूछूंगा तुमसे, कल बस जाकर बैठ आना, इतना कर दो, ठीक है? कोई खतरा नहीं है इसमें। सिर्फ अवलोकन के लिए तो जा सकते हो ना। बैठे हो, देख रहे हो क्या है, बस देख लो। कुछ मत करना, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, दृष्टा की तरह देख तो सकते हो, इतना तो कर लेना। हाँ, मैं आपकी बात को कंसिडर करूंगा। सारा शिष्यत्व गायब हो गया। अब कंसीडर करूंगा। ये हाई कमांड है जो मेरी पिटीशन को कंसीडर करेंगे। अब अगला सवाल तभी पूछना जब पहले फ्लोर पे कम से कम आधा घंटा बिता के आ जाओ। धन्यवाद। प्रणाम आचार्य जी। बोलिए बोलिए।
अच्छा जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने अध्याय 2 श्लोक 58 उसमें जब कछुए के उदाहरण को समझाया था, तब आपने कहा था कि इसका अर्थ दुबक कर चुभना नहीं होता। एक भाई को आपने क्लब जाने को भी कहा था, पर फिर मेरे मन में ये प्रश्न है कि क्या ऐसा करना कुसंगति नहीं होगा, जिसका विपरीत प्रभाव भी तो पड़ सकता है। कुसंगति अगर पहले ही भीतर बैठी हुई हो और उसको एक्सपोज करने के लिए, अनावृत करने के लिए, उसका पर्दाफाश करने के लिए किसी माहौल में जाने की ज़रूरत हो, तो उसे लड़ाई करने के लिए। लड़ाई तो तब करोगे ना जब पहले पता होगा कि भीतर क्या बैठा हुआ है। तुम्हारे भीतर वासनाएं बैठी हों कई तरह की, लेकिन तुमने उनको धक्का इत्यादि दे करके किसी कोने में अपने भीतर छुपा रखा है, और अपने आप को ही तुम समझाए हुए हो कि मेरे भीतर ऐसी वासनाएं हैं ही नहीं। तो तुमको दिखाया कैसे जाए कि हैं? और अगर नहीं दिखाया जाएगा तो तुम तो यूं ही अपने भ्रम में ही बड़े प्रसन्न रहोगे। तुम कहोगे मेरा तो काम हो गया। झूठ को साफ करने से पहले उसको उघाड़ना पड़ता है ना। ठीक वैसे जैसे ज़ख्म का इलाज करने से पहले जो तमाम तुमने कपड़े पहन रखे होते हैं वो उतारने पड़ते हैं, फिर जो पट्टी बांध रखी होती है वो खोलनी पड़ती है। ज़ख्म को भी उघाड़ना पड़ता है, तब इलाज होता है। तो फिर अभ्यास मतलब कैसा होगा वहां जाने के बाद, अगर ये चीजें नोटिस कर। तुम वहाँ जाओ तो पहले। अभ्यास क्या करना है वो तो बात की बात है। पहले जो पुराना अभ्यास है सब वहाँ बिखरने तो दो। ये जो शालीनता का और सौम्यता का अभ्यास करे बैठे हो, पहले ऐसे माहौल में तो जाओ जहाँ ये अभ्यास तार तार हो जाए, जहाँ जैसे ही माहौल की चोट पड़े एकदम बिखर जाओ और फिर समझ में आए कि जो ये भीतरी मेरे व्यवस्था थी, जो भीतरी मेरा अनुशासन था, वो कितना कमज़ोर था। ज़्यादातर लोग तो इसी गुमान में, गलतफहमी में ज़िंदगी बिता देते हैं कि हम भीतर से बड़े साफ़ सुथरे लोग हैं, बड़े अनुशासित लोग हैं, और वो ऐसा भ्रम अपने आप को सिर्फ इसलिए दे पाते हैं क्योंकि वो कभी ऐसे माहौल में जाते ही नहीं जहाँ उनके अनुशासन को, आंतरिक व्यवस्था को चुनौती मिले। तुम अपने आप को बोल दो तुम दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर हो। राफेल नडाल क्या चीज़ है तुम्हारे सामने? कुछ भी नहीं। तुम ऐसे अपना बाजू दिखाओ, बोलो ये देखो, मेरा देखो, उसका क्या है? अपने घर में बैठे बैठे ये दावा करना कितना सुविधाप्रद होता है ना। तो ऐसों को फिर मैं कहता हूं तुम जाओ और कोर्ट पर उतरो और वहां पर बिखरो। नहीं तो अपने आप को ये प्रमाण पत्र देना कि मैं सज्जन आदमी हूं, मैं भला बंदा हूं, मैं तो इच्छाओं कामनाओं को जीत चुका हूं, इत्यादि इत्यादि, ये बड़े मज़े की बात होती है। अहंकार बड़ा तृप्त होता है इससे। अभी जैसा आपने कहा वैसा थोड़ा बहुत तो होता ही है। अभी ऑफिस में भी रहते हैं तो कहीं ना कहीं बिखर तो जाती है। तो अब मतलब किस तरह का अभ्यास, मतलब कैसे करें उसको? तो संगति की बात करी थी, तो अब अपने आप से पूछो ना कि किसकी संगति कर रहे हो कि हालत इतनी कमज़ोर है भीतर से। पर न चाहते हुए इस माहौल में रहना पड़ता है ना अक्सर से। न चाहते हुए भी रहना पड़ता है। आ गई मजबूरी। नहीं, इन सेंस मतलब ऑफिस में है, अब पास में भी कोई बैठा है तो इस तरह की बातें। पास में कोई बैठा है, पास में कोई बैठी है, क्या कर सकते हैं? मजबूरी है, क्या कर सकते हैं? मजबूरी का मेरे पास कोई इलाज नहीं होता।
तो पर एक यही रास्ता बचता है कि छोड़ ही दें उसको। यार तुमसे किसने कह दिया कि कोई पास बैठा हुआ है तो उसकी वजह से तुम में इच्छाएं उठाती हैं? पहली कुसंगति भीतर की होती है। तुम जो आंतरिक ज्ञान लेकर चल रहे हो, तुम जो बिलीफ्स, जो मान्यताएं लेकर चल रहे हो, उनके कारण आंतरिक माहौल खराब होता है। बाहर वाला तो वही है ना, बाहर वाला। बाहरी ज्यादा निकट है तुम्हारे, जो भीतरी है, जो तुम्हारे भीतर ही बैठा है। तो कुसंगति बाहर वाला होगा, पर वो बाद की कुसंगति है। पहले जो आंतरिक कुसंगति है वो खतरनाक है। आंतरिक कुसंगति की हम बात करना नहीं चाहते, तो हम दोष डाल देते हैं बाहरी माहौल पर। कहते हैं क्या करें, हम मजबूर हैं, ऑफिस जाते हैं, अब वहाँ तो जो लोग हैं वो हैं ही, हम उनका क्या कर सकते हैं? उनको थोड़ी बदल सकते हैं, उनको नहीं बदल सकते। भीतर जो कुछ है उसको तो बदलो, पर भीतर जो कुछ है उसी का नाम है मैं। वो है तुम्हारा व्यक्तित्व, वो है तुम्हारी हस्ती। उसको बदलने में जान ही चली जाती है। ऐसा ही लगता है कि प्राण उड़ गए बिल्कुल। तो आदमी कैसे उसको बदले? क्योंकि वही तो सब कुछ है ना मेरा, मेरी आदतें, मेरे विचार। उसको बदलने में जान ही चली जाती है। ऐसा ही लगता है कि प्राण उड़ गए बिल्कुल। तो आदमी कैसे उसको बदले? क्योंकि वही तो सब कुछ है ना मेरा, मेरी आदतें, मेरे विचार, मेरी पसंद, मेरी नापसंद, जिन चीज़ों को मैं ठीक मानता हूँ, जिनको मैं गलत मानता हूँ, मेरा देखने का नज़रिया, यही तो ज़िंदगी है मेरी। हाँ, यही कुसंगति है तुम्हारी। और यही कुसंगति फिर अपना असर दिखाती है जब बाहरी माहौलों में जाते हो। और फिर जब बाहरी माहौलों में जा कर के पिटाई पाने लगते हो, तो दोष किस पर दे देते हो? माहौल पर। तुम कहते हो माहौल ऐसा है, हम क्या करें, मजबूरी है। तुम कमज़ोर हुए बैठे हो, साधारण हवा चले, तुम्हें छींकें आनी शुरू हो जाएं, तुम हवाओं को दोष दोगे? उन्हीं हवाओं में एक मजबूत आदमी रस पा रहा होगा। पा रहा होगा कि नहीं? हवा चल रही है, मान लो थोड़ी सी तेज, एक मजबूत आदमी है, वो कहेगा बहुत अच्छा मौसम है, एकदम हवा चल रही है, वो बाहर निकल जाएगा, उसे अच्छा लगेगा। हवा में उसके बाल उड़ेंगे, हवा में उसके कपड़े थोड़ा उड़ेंगे, वो दौड़ी लगाने लगेगा, उसका सब पसीना सूखेगा, वो तो बड़ा उसको आनंद रहेगा। और एक कमज़ोर आदमी है, वो इतनी हवा में वो खुद ही उड़ा जा रहा है, कह रहा अरे 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 तूफान आ गया, चक्रवात आ गया है, I have been carried away by a cyclone। हवा की गलती है, कमजोरी आंतरिक है, क्योंकि कुसंगति आंतरिक है। आंतरिक कुसंगति को रखे रखे बाहर की संगति की क्या बात कर रहे हो तुम? और ये हमने खूब गलती की है। भीतर का कचरा हम सहेज करके रखते हैं जैसे हीरा मोती, और बाहर को लेकर के हम बड़ी सतर्कता दिखाते हैं। देखो वो गंदा आदमी, उससे बात मत करना, देखो वो गलत लोगों का इलाका है, उधर मत चले जाना। अरे गलत लोगों का असली इलाका किधर है? किधर है? वो इधर है, वो भीतर है, और उसके सरगना हो तुम गलत लोगों के। पर होता है, क्लास का जो सबसे बिगड़ा हुआ भी लड़का होता है ना, उसको उसकी माँ यही बोलती है, देखो गंदे बच्चों की संगति मत करना, वो तुम्हें बिगाड़ देंगे। और हकीकत ये होती है कि ये वही जनाब है जिन्होंने पूरे स्कूल को बिगाड़ रखा है। लेकिन इनकी मम्मी को डर ये है कि कहीं इनको कोई और ना बिगाड़ दे, मेरा दुधमुहा, मेरा लाल। दूसरे बच्चे आकर के न जाने कैसी कैसी बातें सिखा जाते हैं इसको। देखो शक्ल से ही कितना मासूम है। तो आचार्य जी,
से लड़ना आपने पसंद थी, आपने विवेक से जीत पाने का मतलब क्या? पहले तो साक्षात्कार करना पड़ेगा कि कितना कचरा है भीतर, और वो कचरा तो पता चलेगा निडर प्रयोग से ही। अपने अनुभवों के दायरे को विस्तार दो, और दे भी रहे हो। विस्तार देने की ही प्रक्रिया में ये अनुभव भी शामिल है जो अभी आपको मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि इस अनुभव से भी यही हो रहा है ना कि भीतर जो कचरा है, भीतर की जो बातें हैं, उनको सामने लाने में मदद मिल रही है। तो जैसे साहसपूर्वक आप इस अनुभव से गुजर रहे हो, वैसे ही और तमाम अनुभवों को भी आमंत्रित करो जो तुम्हें तुम्हारा ही परिचय बताएंगे। उसमें तकलीफ होती है, बड़ा बुरा लगता है कि हम ऐसे आदमी हैं क्या। लेकिन जब तक उस तकलीफ से नहीं गुजरोगे तब तक कोई सुधार भी नहीं होगा। तो उन अनुभवों के मूल तक जाने की आवश्यकता है। मूल वगैरह छोड़ दो। मूल तो ऐसा फिर हो जाता है कि एकदम अनंत, वहाँ कभी पहुँच ही नहीं सकते। बढ़िया है, बच गए। आचार्य जी ने बोला मूल तक जाना है, मूली खा के सो जाओ। तो सीधी सीधी आम जिंदगी की बातें हैं, सीधी बातें। उनको देखना, स्वीकारना और अपने आप से पूछना कि ये चल क्या रहा है मालिक, और जो कुछ चल रहा है थोड़ा मुझे और पता करने की ज़रूरत है कि ये क्या है, क्यों है। किसी की गाड़ी देखी, उसकी गाड़ी को देखते ही ईर्ष्या भी उठ रही है, लालच भी उठ रहा है। उस बात को जल्दी से दफन मत कर दो, बात आई गई मत कर दो, बात को पकड़ लो। बोलो अभी अभी जो मैंने अनुभव करा, इससे मुझे मेरा हाल पता चलता है, मैं इस बात को छोड़ नहीं सकता। मैं तो बल्कि इस अनुभव को बार बार करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे सामने जब किसी का पैसा आता है तो उसका मुझ पर क्या प्रभाव पड़ता है, मैं देखना चाहता हूँ। और देखो और स्वीकारो कि बहुत बुरे हालात हैं। स्वीकारने से क्या होगा? स्वीकारने से यही होगा कि जो अंधेरे का जंतु है उस पर रोशनी पड़ जाएगी। जाड़े जब आने लगते हैं तो कंबल वगैरह जो सब तह करके रख दिए होते हैं ट्रंकों में, अलमारियों में, उनको सीधे बाहर निकाल करके ओढ़ने लगते हो क्या? पहले क्या किया जाता है घरों में? उनको निकाल करके धूप में डाल देते हैं एक आध दिन को। क्यों? कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ उन्हें धूप दिखा दी, उन्हें प्रकाश दिखा दिया, बस ऐसे ही। कुछ करना नहीं है, सिर्फ प्रकाश डाल देना है। भीतरी जंतु भी हमारा ऐसा ही है, उसके साथ कुछ करना नहीं है, बस उसे प्रकाशित कर दो, उस पर रोशनी डाल दो, उसका पर्दाफाश कर दो, उसे एक्सपोज कर दो, उससे मुक्ति मिल जाती है। अंधकार और अहंकार एकदम साथ साथ चलते हैं, दोनों का साझा नाम है अज्ञान, अंधेरा। अंधेरा, दोनों को अंधेरा चाहिए, अहंकार को भी अज्ञान को भी। न पता हो, इसीलिए ज्ञान को प्रकाश कहा गया है। वो दिखा देता है कि बात क्या है। प्रयोग करोगे तो बात दिख जाएगी, और जो बात दिखेगी फिर साहस दिखाओ उस बात को स्वीकार करने का, उसको अभिस्वीकृति देने का, एक्नॉलेज करने का कि हाँ
मेरे भीतर पशुता ही भर नहीं है, मेरे भीतर पूरा जंगल है। पशुता तो बहुत छोटा शब्द है। मेरे भीतर गीदड़, सियार, लोमड़ी, कौवा सब बैठे हुए हैं। जितने तरीके के पशु हो सकते हैं सब हुआ हुआ, काँव काँव सब कर रहे हैं। अच्छा नहीं लगता है? ऐसा है, पूरा जंगल है भीतर। हाँ, हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। हाँ, तो हम तो इज्जतदार आदमी थे, वो हटा दो। तुम किसी भी तरीके से इज्जत वगैरह के लायक हो नहीं हैं, हम इतने गिरे हुए हैं। हाँ, भूलिए नहीं कि अर्जुन की भी नग्नता का पल है जिसके उपरांत गीता फलित होती है। नहीं तो साधारण परिस्थितियों में अर्जुन तो बड़े बेजोड़ योद्धा थे, मजबूत। बोलो क्या करना है, किसको जीतना है, किसको मारना है। लगभग 50 साल की जिंदगी जी चुके हैं अर्जुन महाभारत के युद्ध के समय पर, और 50 साल में किसको नहीं उन्होंने जीता। इतने युद्ध करे, इतनी विपत्तियां भी सही, 10 साल तो जंगल में बिता दिए। मजबूत आदमी, मजबूत आदमी है। जब तक वो मजबूत आदमी थे गीता उतरी ही नहीं। फिर एक क्षण आता है जब ये मजबूत आदमी, जिसका विजय का, मजबूती का, सामर्थ्य का दशकों का इतिहास है, वो एक क्षण आता है जब ये मजबूत आदमी कांप रहा है, ये रो रहा है, ये गिरने को तैयार है, ये एक बच्चे की तरह बिलख रहा है। इस मजबूत आदमी से धनुष उठाया नहीं जा रहा है। कृष्ण से कह रहा है शरीर में ज्वर उठ रहा है, रोए खड़े हो रहे हैं, आंखें लाल हो रही हैं। ये जो सामने खड़े हैं मेरे अपने, इनको कैसे मारूं मैं? नहीं, माफ करो, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा। ये क्षण आना जरूरी है, तुम्हें दिखाई दे कि कितने कमजोर हो तुम। दशकों तक तुमने जो आत्म छवि सहेज कर रखी है, जो वो छनछना के टूटती है, तब गीता उतरती है। जब तक तुम अपनी नज़रों में सम्माननीय, इज्जतदार, मजबूत, सामर्थ्यशाली बने हुए हो, तब तक गीता मिलेगी ही नहीं तुमको, क्योंकि तुम तो हो ही मजबूत आदमी। मजबूतों को क्या करना है? गीता तो बल देती है। जो पहले से ही बली है वो अतिरिक्त बल का क्या करेगा? जीवन से प्रार्थना करो कि वो तुम्हें ऐसे कुरुक्षेत्र में खड़ा कर दे जहां तुम्हारा सारा नकली बल, तुम्हारा सारा खोखला सामर्थ्य एकदम उद्घाटित हो जाए। असलियत अपनी पूरी विभत्स नग्नता के साथ प्रकट हो जाए। सम्मान और सामर्थ्य का तुमने जो मुखौटा पहन रखा है चीथड़े हो जाए, तार तार। तुम कहीं के न बचो, तुम अपनी नजरों में गिर जाओ, तुम किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहो। जब अहंकार इतनी विभत्सता से टूटता है तब जाकर के गीता की संभावना बनती है। उपनिषद भी तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही उतर आए हैं कि एक औपचारिक संवाद है कि आ गया है कोई शिष्य बन करके ऋषि के सामने बैठ गया है और पूछना उसने शुरू कर दिया है, बताइए बताइए माया क्या है, तितिक्षा क्या है, उपरति क्या है, आत्मा क्या है, बताइए बताइए। ऐसे नहीं है। मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ जो उपनिषदों में लिखा नहीं जाता, क्योंकि लिखना शालीनता की बात नहीं होती। शिष्य रोया है, गिड़गिड़ाया है, आवश्यक नहीं है कि ऋषि के सामने, जीवन के सामने शिष्य टूटा हुआ है, तब जाकर के ऋषि से उपनिषद मिलता है उसको। जो शिष्य ऋषि के सामने टूट नहीं सकता, गिड़गिड़ा नहीं सकता, जीवन नहीं मौत की भीख नहीं मांग सकता, उसको उपनिषद नहीं मिलेगा। जो ऋषि के सामने भी अभी सम्माननीय बना हुआ है, सज्जन बना हुआ है, औपचारिकता जिसने अभी पहन रखी है,
जिसका कुशल क्षेम यथावत है, जो कह रहा है मेरे जीवन में तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है, बस एक दो उत्सुकताएं थी, शांत करने के लिए आपके पास आ गया ऋषिवर, जो इस तरह की बातें कर रहा है, उसको उपनिषद मिलेंगे ही नहीं। एक हारा हुआ, टूटा हुआ मन चाहिए। सत्य के आगे समर्पण तो तभी होगा ना जब सत्य की चोट पहले तुम्हें चकनाचूर कर दे। तुम चकनाचूर अभी हुए नहीं तो समर्पण कैसे होगा? जो ऋषि के सामने भी खड़ा हो और जिसकी ग्रीवा तनी हुई हो, जिसकी रीढ़ अभी बिल्कुल सीधी हो, जो ऋषि की आंखों में आंखें डाल करके देख रहा हो, ऐसों को उपनिषद नहीं मिलते। अर्जुन जैसा हाल होना चाहिए, भूमि पर लौट जाने को तैयार। अर्जुन एक अवसर पर कहते हैं, मर ही जाऊं तो ज्यादा अच्छा है ना। ये जिस हाल में मुझे आज जीवन ने खड़ा कर दिया है, इस पर तो बेहतर यह है कि मैं स्वयं ही मर जाऊं। तुम्हारी भी जब वो स्थिति हो जाएगी कि तुम कहोगे कि जीने से बेहतर है मौत, तब गीता मिलेगी तुमको। जब तक जिंदगी अभी तुम्हारे काम की है, तब तक अपना काम चलाते रहो। कृष्ण का क्या करोगे? कृष्ण का क्या करोगे? सबसे बड़ा अनाधिकारी कौन होता है? अनाधिकारी समझते हो? अनाधिकारी माने कुपात्र, अनडिजर्विंग। सबसे अनाधिकारी कौन होता है? जो व्यथित नहीं होता, जो पीड़ा में नहीं होता, जिसके भीतर एक मंथन नहीं चल रहा। जिसको लग रहा है कि जीवन ठीक ठाक ही है और अगर कुछ ऊंच नीच है भी तो मैं संभाल लूंगा, मैं ठीक कर लूंगा, हो जाएगा हो जाएगा, आई विल हैंडल इट, आई विल मैनेज, कोई दिक्कत नहीं। ये सबसे बड़ा कुपात्र है, इसे कुछ नहीं मिल सकता। सत्य की एक बड़ी खूबसूरत अदा है, वो इतना सामर्थ्यशाली है कि कभी किसी को विवश नहीं करता, मजबूर नहीं करता। चूंकि वो अति सामर्थ्यशाली है, चूंकि वो पूर्ण बल रखता है, इसीलिए वो आपको पूर्ण स्वतंत्रता भी देता है। वो कहता है ठीक है, जैसा तुम्हारा चल रहा है चलाओ। तुम्हारे पास अगर कई ठिकाने हैं तो उन ठिकानों पर मौज मनाओ। तुम्हें लगता है कि तुम अपना किस्सा खुद ही संभाल लोगे तो संभाल लो बखूबी। हमें कोई शौक नहीं तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने का। हम काम बस उन्हीं के आते हैं जिन्हें दिख जाता है कि अब वो अपने काम के भी नहीं रह जाते हैं। जो अभी अपने काम का है, सत्य उसके काम नहीं आएगा, कृष्ण उसके काम नहीं आएंगे, गीता उसके काम नहीं आएगी। आप क्या करोगे निष्काम कर्म जान करके? अभी तो आपकी सकामता ही में आपकी आशा बंधी हुई है। करोगे क्या? आशा बंधी हुई है सकामता के साथ कि मैं फलाना काम कर लूं तो उससे मुझे फलाना परिणाम मिल जाएगा, बड़ा मजा आएगा। आशा वहां बांध रखी है।
और अध्याय 3 खोलकर बैठकर निष्काम कर्मयोग पढ़ रहे हैं। करोगे क्या तुम निष्काम कर्म का? तो गीता ऐसों के लिए बंद हो जाती है। स्थूल दृष्टि से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि गीता पुस्तक की एक प्रति तुम्हारे सामने अभी खुली हुई है, पर सूक्ष्म तल पर जानते हो क्या होता है? वो पुस्तक अपने आप बंद हो जाती है। तुम्हें लगेगा खुली हुई है, वो अपने आप बंद हो जाती है। जैसे तुम्हारे पास आंखें हैं गीता को देखने के लिए ना, गीता के पास और जबरदस्त आंखें हैं, सूक्ष्म दृष्टि है तुम्हें देखने के लिए। जब तुम और गीता आमने सामने होते हो तो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तुम स्थूल दृष्टि से देखते हो, गीता सूक्ष्म दृष्टि से देखती है। और गीता अगर देख लेती है कि तुम्हारे पास अभी कृष्ण के अलावा और भी ठिकाने हैं, तो वो अपने आप बंद हो जाती है। बंद हो गई, तुम्हें लग रहा है खुली हुई हो, बंद हो चुकी है। लो पढ़ लो, और फिर तुम सर खो जाते हो कि तो समझ में नहीं आ रही। अरे वो बंद हो चुकी है, कैसे समझ? नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो। श्रुति कहती है बहुत प्रवचन सुनने वाले को नहीं मिलती आत्मा, उसको भी नहीं मिलती आत्मा जिसने बहुत अध्ययन करा है। तो फिर किसको मिलती है आत्मा? इसी श्रृंखला में श्लोक हैं उपनिषद में, और उत्तर देते हैं उपनिषद, आत्मा उसको मिलती है जिसको आत्मा स्वयं चुनती है। जो बलहीन है उसको नहीं मिलती, जो बहुत प्रवचन सुनता है उसको नहीं मिलती, जो बहुत ग्रंथ पढ़ता है उसको भी नहीं मिलती। तो किसको मिलती है? जिसको वो स्वयं चुनती है। कैसे चुनती है? अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देख के चुनती है। गीता चुनती है कि तुम्हें गीता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। गीता तुमको देखती है। इसके कितने ठिकाने हैं? कह रहे इसके 4 ठिकाने हैं। हटाओ, अस्वीकृत, रिजेक्टेड। तुम अब अपने आप को बहलाने के लिए गीता लेके घूमते रहो इधर उधर, वो बंद हो चुकी है। आज ही ये लेकर के आए थे मेरे पास, एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म। एक अद्वितीय। दूसरा अगर कोई बचा हुआ है तुम्हारे पास, अगर तुमने अभी अपनी जिंदगी में बैकअप रखा हुआ है, तो निश्चित हो गया कि तुमको गीता तो नहीं मिलेगी। एकम एव, एक ही, अद्वितीयम ब्रह्म, एक ही, दूसरा नहीं होना चाहिए, दूसरा ठिकाना होना ही नहीं चाहिए, दूसरी उम्मीद होनी ही नहीं चाहिए, प्लान बी जैसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। और मन अगर कभी तुम्हारे प्लान ए माने गीता, मन कभी प्लान ए से बहुत भागे तो प्लान बी होना चाहिए, गो बैक टू प्लान ए। क्या है प्लान बी? गो बैक टू प्लान ए। एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, दूसरा नहीं होना चाहिए। नो बैकअप्स, नो नो। The backup itself will make the plan A fail. अरे आपको तो भूल ही गया था, कहिए। तो अभी आपने जैसे कहा कि बैकअप यहाँ आश्रय नहीं होना चाहिए दूसरा, तो जो हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं, क्या वो किसकी? आत्मनिर्भरता की, आत्मनिर्भरता। क्या वो एक तरह का बैकअप या आश्रय नहीं? आत्मनिर्भरता माने क्या? मतलब भाई, जो हम ये सोचते हैं कि हम कर लेंगे या हमें कुछ ऐसा करना चाहिए था कि हमें औरों पर निर्भर नहीं रहना है, उस चीज को वो क्या कहते हैं? आत्मनिर्भरता में आत्म कौन सा आत्म है? अहंकार वाला या दूसरा वाला? किस पर निर्भर हो, किसका आश्रय? तो ये निर्भरता भौतिक वाली तो वही हो गई। तो फिर तो तुम्हें बुद्धि का आश्रय है।
वही चीज। पहले पता करना पड़ेगा ना कि जब मैं आत्म कहता हूँ, मैं कहता हूँ मैं अहम, तो अहम कौन सा अहम है मेरा? कितने पानी में अहम चल रहा है अभी? आत्मनिर्भरता के दो बहुत विपरीत अर्थ हो सकते हैं। एक होती है रावण की आत्मनिर्भरता, और एक होती है कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए। इन्होंने भी तो कोई प्रबंध नहीं कर रखा है। वो जब सो रहे हैं, जहां भी सो रहे हैं, तो वहां उन्होंने कोई चौकीदार थोड़ी बैठा रखे हैं। वो भी तो आत्मनिर्भर है। पर कौन सी वाली है तुम्हारी आत्मनिर्भरता? तो आचार्य जी, स्थूल रूप से तो देखने पे लगता है कि तुलसीदास, जैसे भी आपने कहा कि भाई स्थूल रूप से देखें तो तुलसीदास ने कोई आश्रय नहीं रखा है, तो क्या हम भी कोई आश्रय नहीं रखें? इस तरह की बातें फिर मन में आती हैं। क्या? स्थूल रूप से देखने पर तो ऐसा लगता है कि जैसे तुलसीदास जी ने तो कोई आश्रय नहीं रखा, तो क्या हम भी कोई आश्रय न रखें? मतलब इस तरह की चीजें, मतलब पहले तुम समझ तो लो कि तुम हो कौन। मैं भी कोई आश्रय न रखूं? जो आश्रित है ही वो कह रहा है मैं कोई आश्रय न रखूं, ये कैसे हो पाएगा? जिसकी परिभाषा ही ये है कि वो आश्रित है, वो कोई आश्रय कैसे नहीं रखेगा? पहले अपनी दैनिक गतिविधियों को गौर से देख करके, अपनी मजबूरियों को गौर से देख करके ये पता तो करो कि आप हो कौन। आप बहुत आश्रित हो, उसका एक निश्चित प्रमाण तो ये शब्द ही होता है, मजबूरी। जो आश्रित नहीं है मजबूर नहीं हो सकता। आप किसी से बात करें और 2 मिनट के अंदर अंदर वो मजबूर शब्द या मजबूरी शब्द 4-5 बार बोल दे, तो जान लीजिएगा कि इस व्यक्ति के जीवन में आत्मा जैसी कोई चीज है नहीं। क्योंकि अहंकार ही होता है जिसके अपने पांव नहीं होते, वो बैसाखियों पर चलता है, आश्रित। मजबूरी का क्या अर्थ होता है? मजबूरी का ये अर्थ होता है कि अगर मैंने फलानी चीज नहीं की तो मुझे कौन बचाएगा, यही होता है ना। तभी तो कहते हो मैं मजबूर हूं। फलानी चीज गलत है पर मैं कर रहा हूं, क्योंकि नहीं करूंगा तो मुझे कौन बचाएगा, मैं कहां जाके छुपूंगा, मुझे कौन सहारा देगा। इसी को मजबूरी कहते हो ना। ये वक्तव्य सिर्फ तब आता है जब तुम्हारे पास एक उत्तर ना हो, छोटा सा। उस उत्तर का नाम है कृष्ण या राम या सत्य। तो मजबूरी शब्द ही तभी पैदा होता है जब जीवन में राम ना हो। नहीं तो तुरंत कहोगे कैसी मजबूरी? जो नहीं ठीक है वो नहीं करेंगे, जो ठीक है वो बिल्कुल करेंगे। अंजाम कौन संभालेगा? सच्चाई संभालेगी, द ट्रुथ। हमारा काम है सही काम करना, अंजाम संभालना हमारा काम थोड़ा ही है। अब जैसे ये मैं बोलता हूँ एकदम मुंह उतर जाता है, कहते हैं नहीं तो चोट लग जाएगी। वो बहुत बड़े बड़े बॉस लोग हैं, वो आ करके हमारे साथ बहुत बुरा कर देंगे। आचार्य जी हमें गलत राह पर मत भेजिए, बहुत पिटाई होगी हमारी। मैं इनकार नहीं कर रहा कि पिटाई होगी, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप जानते नहीं हैं कि आप में कितनी पिटाई पी जाने का दम है। यहाँ तक तो आपने सही पकड़ा है कि पिटाई बहुत होगी अगर निराश्रय होकर जियोगे। यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक, लेकिन उसके आगे की बात आप नहीं जानते। आप कहते हो पिटाई बहुत होगी, मैं सहमत। उसके आगे आप कहते हो वो जो पिटाई होगी वो मुझे तोड़ देगी, वहाँ मैं असहमत। पिटाई बहुत होगी वो आप जानते हो कि आपने लोगों की पिटाई होती कभी देखी होगी, या आपकी भी एक आध बार हुई होगी। लेकिन उसके आगे की जो बात है वो आपने कभी होने नहीं दी, इसीलिए आपको उसका कोई परिचय नहीं है। उसके आगे की बात यह है कि आप अपनी ही ताकत से बहुत अनजान हैं। आप नहीं जानते कि आपके भीतर कोई बैठा है जो अति सामर्थ्यशाली है।
वो न जाने कितनी पिटाइयाँ पी जाएगा, बल्कि वो जितनी पिटाइयाँ पिएगा उतना मजबूत होकर उभरेगा। ये सब जो आपके मालिक बनकर आपको मजबूर करते हैं, इन्हें मौका दो अपने आप को पीटने का। पिटो इनसे थोड़ा। जब पिटोगे तभी तुम्हारी ताकत जगेगी। जब पिटोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि वो पिटाई झेली जा सकती है, कि पिटने के बाद भी तुम न सिर्फ साबुत हो बल्कि और मजबूत हो। लेकिन ये बात आपको पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि आपने अपने आप को पिटने का कभी मौका ही नहीं दिया। आप डर के मारे पिटाई से मुंह चुराते रहे हो। पिटो तो। जब वो पीट रहा होगा लगेगा कि बस अब अंत हो गया, सब कुछ मेरा खत्म हो गया, हस्ती का आखिरी पल है अभी ये। लेकिन ऐसा होगा नहीं। जी जाओगे, उठोगे। आचार्य जी बस आखिरी 5 मिनट कि 5 मिनट? मतलब 5 मिनट इन द सेंस मैं ज़्यादा आपको बाकी को समय तो एक्चुअली मेरे मन में ये आता है कि मैं आचार्य मैं संस्था से जुड़ा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं कर सकता हूँ और ऐसे में मुझे आर्थिक की भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ मेरे मन में आता है कि अगर मेरी जॉब सही चल रही है तो मैं आचार्य से ज़्यादा जुड़ भी पाऊंगा और उनको आर्थिक मदद भी कर पाऊंगा। लेकिन ने क्या बोला? ये वाक्य स्पष्ट नहीं था। कि मुझे अगर संस्था को आर्थिक मतलब मदद मतलब करना है अपनी संस्था को, तो मुझे ये ज़रूरी है कि ये जॉब मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से मुझे इनफ अमाउंट मिल रहा है। क्योंकि अगर मैं वो छोड़ता हूँ या किसी वजह से तो वो मजबूरी भी तो रह मतलब क्या वो मजबूरी नहीं है या वो ठीक है? क्योंकि अगर मुझे वहाँ से इनफ अमाउंट नहीं मिला या कहीं मुझे दूसरी जगह मिला तो मैं शायद ये मैं आपसे नहीं, मैं सबसे कह रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में गलत नौकरी इसलिए करे जा रहा है कि वो गलत नौकरी करूँगा तभी तो मैं संस्था को योगदान दूंगा, तो कृपा करके संस्था पे ये एहसान न करें। बड़ा उल्टा हो जाएगा ना। संस्था इसलिए ताकि आप अपनी गलत नौकरियों से आज़ाद हो सकें, और आप कह रहे हैं संस्था को बनाए रखने के लिए ही मैं गलत नौकरी कर रहा हूँ। तो ये तो उल्टी गंगा। नौकरी गलत नहीं है लेकिन जो आम ऑफिस का जो माहौल होता है वो चीज़, बाकी वैसा कुछ काम तो वो सब नौकरी में शामिल होता है ना। नौकरी का और क्या मतलब होता है? माहौल और नौकरी दो अलग अलग चीज़ें थोड़ी ही होते हैं। देखो भाई, संस्था को इतनी मेहनत करनी इसलिए पड़ती है क्योंकि लोग गलत धारणाओं में, गलत रिश्तों में, गलत नौकरियों में फंसे हुए हैं। आप लोग जहाँ जहाँ गलतियों में और तथाकथित मजबूरियों में फंसे हुए हो, आप वहाँ से अगर खुद ही आज़ाद हो जाओ तो संस्था का काम तो खुद ब खुद आसान हो जाएगा ना। फिर संस्था को बहुत आर्थिक योगदान की ज़रूरत पड़ेगी काय को? आप जो संस्था को देते हो, संस्था वो आपकी ही देखभाल पर तो खर्च करती है। आप अगर बीमार रहो ही नहीं तो संस्था को आपके ऊपर इतना खर्च क्यों करना पड़ेगा? तो कृपा करके अपनी बीमारी को ये कहकर ना बचाए रखिए कि अगर मैं बीमार नहीं रहा तो संस्था को दवाई कौन देगा। संस्था को दवाई चाहिए किस लिए? संस्था खुद थोड़ी पीती है। संस्था वो दवाई आपको ही पिलाती है। आप बीमार नहीं रहिए, संस्था का ही काम आसान हो गया। वैसे ये आप जो भी नौकरी कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि वो नौकरी करके आप संस्था को आर्थिक योगदान देते हैं, ये आप कब से कर रहे हैं इस तरह की नौकरियां? हाँ, 8-9 साल 8-9 साल से। और संस्था से कब से जुड़े हैं? 2019 से। 3 साल से। तो
तो आप तो कह रहे हैं कि आप उस तरह की घटिया नौकरी संस्था की खातिर करते हैं। संस्था से तो 3 ही साल से जुड़े हैं, उसके पहले 6 साल से काय कर रहे थे? नहीं, घटिया नौकरी इन द सेंस मतलब वैसी नहीं है कि मतलब जो हाँ, घटिया बहुत घटिया नहीं है, अब तो बात तो ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत घटिया। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई जो मैं पूछ रहा हूँ बताइए ना, संस्था से तो 3 ही साल से जुड़े हैं, और संस्था से जुड़ते ही कोई तत्काल बहुत योगदान करना भी नहीं शुरू कर देता। पहले तो आराम से लोग साल 2 साल बैठ करके पीते हैं, उसके बाद कहते हैं नहीं ठीक है, ये आदमी उतना भी मक्कार नहीं जितना शक्ल से लगता है, इसकी सहायता करी जा सकती है। तो वो वाली नौकरी आप कर रहे हो 9 साल से। 9 साल से क्यों कर रहे थे? संस्था तो अभी आई है आपके लिए। आचार्य जी, मैं ना बहुत ही एक विचित्र तरह की नौकरी में फंसा हुआ हूँ, बस आपकी खातिर, मेरी खातिर। 9 साल से मेरे ऊपर डाल दो। नहीं मैं कहते ही ब्रह्मास्त्र चलाया। चलिए, हो गए 5 मिनट। नमस्कार। प्रणाम आचार्य जी। अभी जो चर्चा हो रही थी उसमें एक स्थिति आपने ये बताई कि अहंकार को ऐसी परिस्थितियों में जाना चाहिए जहाँ पे वो पूरी तरह एक्सपोज हो जाए और पिट जाए। तो अभी जो व्यवस्था चल रही है संसार में और दुनिया में, और स्पेशली जो लेफ़्ट लिबरल टाइप की धारणा है जिसमें बिल्कुल एक तरह से उलट होता है। वहाँ पे कहा जाता है कि जो उनके वर्क प्लेसेस हैं और हर जगह पे ये होता है कि बाउंड्रीज़ होनी चाहिए और सबको एक ऐसी जगह मिलनी चाहिए जहाँ पे वो अपना कुछ पर्सनल डिस्क्रिशन भी रखे। लॉज में भी इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं कि वर्क प्लेस हरासमेंट एंड टाइमिंग्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें वहाँ पे होती हैं, और वो बेसिकली इसीलिए होती हैं कि बचा रह सके, पर्सनल सेल्फ को एक सेंचुरी मिले। तो पूरी की पूरी व्यवस्था इसी तरह की है। अगर वो व्यवस्था लगभग इसी तरह की सदा से रही है, क्योंकि देखो मूल व्यवस्था न लेफ्ट लिबरल होती है, न राइट की होती है, न कंजर्वेटिव होती है, न ऑर्थोडॉक्स, कुछ नहीं। मूल व्यवस्था प्राकृतिक होती है। ये जितनी व्यवस्थाएं चल रही हैं ये सब प्रकृति की ही छोटी छोटी उपधाराएं हैं। है तो सब कुछ प्रकृति के अंतर्गत ही ना। तो चलने दो। अगर वो कह रहे हैं कि सबको अपने पर्सनल सेल्फ को नर्चर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए एक सेफ स्पेस मिलनी चाहिए, अच्छी बात है। उसी सेफ स्पेस से तो फिर पता चलेगा ना कि कितना दर्द है, कितनी तकलीफ है। वो अच्छी बात है। आपको आपकी धारणाओं के मुताबिक, आप की पसंद नापसंद के मुताबिक जीवन जीने की पूरी छूट मिलनी चाहिए। लेकिन गीता आपको तभी मिलेगी जब आपको स्पष्ट दिखाई दे कि आप जिस तरह के चुनाव कर रहे हैं और जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं वो कितनी भारी पड़ रही है आपको। भाई कोई भी व्यवस्था आपको अधिक से अधिक आपकी मर्जी के अनुसार चलने की छूट दे सकती है ना। यही तो कर देती हैं आजकल की उदारवादी व्यवस्थाएं कि जो जैसा करना चाहता है कर सकता है, बस कानून कुछ है उनको मत तोड़ना, उनके अलावा जो जैसी ज़िंदगी जीना चाहता है जिए। यही तो है ना। तुम्हें पूरी छूट है जैसी ज़िंदगी जियो। क्या वो तुम्हें यह भी छूट दे सकते हैं कि जैसी ज़िंदगी जी रहे हो उसका परिणाम नहीं भुगतो? ये छूट भी दे सकते हैं वो। ये छूट तो बिल्कुल दे सकते हैं, जिसको जो करना है करो। अब ये छूट भी तो दे दो कि जो कुछ भी जो कर रहा है व्यक्ति वो करके अंजाम भुगते बिना साफ निकल जाए। ऐसी छूट कोई व्यवस्था तुमको दे सकती है? वो बिल्कुल तुमको छूट दे सकते हैं। तुम 8वीं मंजिल से ज़मीन पर कूदना चाहते हो, कूद जाओ, मेरी मर्जी।
लेकिन क्या तुम्हें वो ये छूट भी दे सकते हैं कि जब नीचे गिरोगे तो चोट नहीं लगेगी? ये भी बात मेरी मर्जी पर होनी चाहिए निर्भर। ये मेरी मर्जी पर निर्भर होना चाहिए कि मैं गिरूंगा तो मुझे चोट लगेगी या नहीं लगेगी। तुम कूदोगे या नहीं कूदोगे ये तुम्हारी मर्जी, पर चोट लगेगी या नहीं लगेगी ये अस्तित्व की मर्जी। इसमें कोई लिबरल विचारधारा तुम्हें बचा नहीं पाएगी। कोई भी विचारधारा, लिबरल इलिबरल कैसी भी, कोई भी। खेल प्रकृति का है। और जब चोट लगेगी तो मेरी प्रार्थना है कि एकदम टूट जाओ। जब एकदम टूट जाते हो तो कृष्ण के लिए तुम्हारे द्वार खुल सकते हैं। द्वार कोई होता ही नहीं है, बस दीवारें होती हैं। जब दीवारें टूटती हैं तो द्वार बनता है। अहंकार के पास द्वार होता नहीं, बस 4 अंधेरी दीवारें होती हैं जिनमें कोई झिर्री नहीं, कोई रोशनदान नहीं। द्वार तो बहुत बड़ी बात है, कोई झिर्री तक नहीं होती। 4 दीवारें हैं, भीतर घुप अंधेरा। तो द्वार फिर कैसे बनेगा? एक ही तरीका है, ध्वस्त हो सब कुछ, विध्वंस चाहिए। और विध्वंस ज़्यादा आसानी से हो जाता है जब तुम्हें छूट मिल जाती है मेरी मर्जी की। अपने मर्जी पर जियोगे तो ज़्यादा जल्दी विध्वंस होगा। तो फिर ज़्यादा संभावना बनेगी कि कृष्ण आएंगे तुम्हारे पास। पर आचार्य जी, ऐसे मैं अमेरिका में भी रहा हूँ कई साल, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि अब जिस पूर्ण विध्वंस की बात कर रहे हैं या ऐसी स्थिति में कोई पहुँच जाए जहाँ पे उसे समझ में आए कि स्थिति बहुत ही ख़राब है, ये कई कारणों से नहीं आ पाती है। अगर कोई साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाए तो उनका भी पूरा ये रहता है कि कोपिंग अप पे रहता है कि जैसे जैसे आप कोप अप करके फिर वापस चले जाइए। तो फिर उस हिसाब से तो फिर उनको छूट भी एक तरह से मिली हुई है। लेकिन मैंने कब कह दिया कि अहंकार चाहता है कि उसे कृष्ण मिल जाए? मैंने कब कह दिया कि प्रकृति आतुर ही है कि जल्दी से लय हो जाए? प्रकृति को ही तो माया कहते हैं। वो पूरी ही अगर लीन हो जाएगी तो सब खेल ही खत्म हो जाएगा। तो उसका तो आग्रह यही रहता है कि ज़रा दूरी बनी रहे। वो तरह तरह से उपाय करती है, और आज से नहीं, हमेशा से। कि खेल जैसा चल रहा है चलता रहे, चीज़ें कभी भी टूटने की कगार पर पहुंचे ही नहीं। पानी गर्म रहे पर कभी इतना न खौल जाए कि भाप बनकर मिट जाए। उस बिंदु तक नहीं आने देती माया। 80 चलेगा, 90 चलेगा, 99 चलेगा, 100 डिग्री होने ही नहीं देती वो पानी को, क्योंकि 100 डिग्री हो गया तो मिट जाएगा ना। तो वो तुमको थोड़ा बचा कर रखती है, और उसको तुम बोलते हो द एवरेज लाइफ। बचे हुए हैं। थोड़ा सुख है, थोड़ा दुख है, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। अगर तुम पूरी ही तरह विपन्न हो जाओ, अगर इस संसार का झूठ तुमको पूरी ही तरह दिख जाए, तो तुम क्या टूटोगे? तुमसे पहले माया टूट जाएगी ना। व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए आवश्यक है कि व्यवस्था तुमको थोड़ी बहुत सुख सुविधाएं जरूर देती रहे। अगर व्यवस्था बिल्कुल ही दमनकारी हो जाए, वो हर तरीके से बिल्कुल प्रकट होकर के तुम्हारा शोषण करने लगे, तो तुम विद्रोह कर दोगे। तो इसीलिए व्यवस्था तुमको कुछ चीज़ें ठीक दे करके रखती है। 30 दिन अगर तुम्हारा खून चूसती है तो एक दिन तुमको कुछ पैसे दे देती है। दिन भर अगर तुमको परेशान रखती है तो रात में तुम्हें 10, 15, 40 मिनट का कुछ विश्राम भी दे देती है। 5 दिन, 6 दिन तुम बिल्कुल आक्रांत रहे, 7वें दिन उसी व्यवस्था ने बना रखा है कि जाके घूम आओ, फिर आओ, खा पी आओ, पिक्चर देखाओ, बच गए। अगर उस 7वें दिन जो तुम्हारा प्रेशर रिलीज होता है वो ना होने पाए, तो फिर व्यवस्था चरमराने लगेगी। व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए बहुत आवश्यक होता है कि जो दबाव है वो बीच बीच में प्रेशर कुकर की सीटी की तरह फूटता रहे। उसको वीकेंड बोलते हैं। ये सब चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। मुक्ति सबको चाहिए नहीं, सबको मिलेगी नहीं, और जिनको चाहिए
नियम है कि उनको मिलकर रहेगी। बात अमेरिका की नहीं है, बात आज के युग की नहीं है। भारत को तुम आध्यात्मिक बोलते हो, भारत क्या बुद्ध के काल में भी या उपनिषदों के काल में भी या कबीरों के काल में भी पूरी तरह आध्यात्मिक हो गया था? क्या ऐसा हो गया था कि आम आदमी ही मुक्ति मुक्ति गा रहा है? ऐसा हो गया था? ये चीज़ तो ऐसी है जिसको चाहिए होती है उसको मिलती है, और इसको चाहने वाले ही बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर लोग इतना हौसला ही नहीं दिखा पाते कि जो चाहने लायक है उसको चाहें। जो वास्तव में प्रेम के काबिल है उसे चाहने के लिए आकर्षण नहीं, साहस चाहिए होता है। आकर्षण तो टुच्ची चीज़ों से भी हो जाता है। जो वाकई प्रेम का हकदार है उसे चाहने के लिए हिम्मत चाहिए। इतनी हिम्मत हम में होती नहीं। आचार्य जी, तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि जैसे आपने प्रेशर कुकर का एग्जांपल दिया, तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम अध्यात्म को भी एक तरह का रिलीज़ की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं, तो उससे कैसे बचें? बचें क्या? देख लो कि ऐसा कर रहे हो। अध्यात्म का यही इस्तेमाल होता ही है ज़्यादातर। घटिया जिंदगी जियो और फिर राम नाम जप लो, थोड़ा सा भजन कर लो, कोई आध्यात्मिक किताब पढ़ लो, कोई धार्मिक चर्चा कर लो किसी से, और भीतर जितने राक्षस बैठे हुए हैं उनको पलने पनपने दो, उनकी बात ही मत करो। अध्यात्म का समाज ने उपयोग किया ही यही है। जेलों में भी जानते हो नमाज वगैरह के लिए जगह बनाई जाती है, समय निर्धारित होता है, छूट दी जाती है, पूजा घर होते हैं, वहाँ जाके लोग दर्शन आरती ये सब करते हैं। जेल के अंदर जो कैद हैं अपराधी, पूजा ये हमेशा से कर रहे होंगे, गिरफ्तार होने से पहले भी। अगर इनकी पूजा में दम होता, अगर इनकी पूजा में दम होता, नहीं मत क्या देना तो पकड़े क्यों जाते? पकड़े क्यों जाते नहीं तो ये अपराधी क्यों होते? लेकिन ये बिल्कुल संभव है कि तुम अपने आप को कहो कि मैं ज़बरदस्त भक्त हूँ, मैं तो इतनी पूजा करता हूँ, मैं ये व्रत रखता हूँ, मैं फलाने तीर्थ करके आया हूँ, मैं फलाने देवता की बड़ी उपासना करता हूँ, और तुम पर हत्या, अपहरण, बलात्कार 420 के 60 मामले दर्ज हों। बिल्कुल हो सकता है, एकदम हो सकता है। बल्कि अपराधियों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है धार्मिक होने की। अब सामने आ गए 4 पुलिस वाले, तुरंत बोलते हैं अरे बाप रे, जय कपीश थी हूँ लोग उजागर, आज बचा लो भगवान, आज बचा लो, आज बचा लो। अपराध करने के लिए भी हम भगवान का आसरा ढूंढ लेते हैं। सबने करा हुआ है, बड़े अपराधियों की क्या बात करें, बचपन से बच्चे करना शुरू कर देते हैं। गॉड प्लीज कल पास करा देना, छोटा सा होगा, अभी 8 साल का है और इतना जान गया है। जब साल भर मौज मार रहा था तब गॉड कहीं नहीं, और परीक्षा से पहले वो ऐसे खड़ा होगा ऐसे करके, गॉड प्लीज गॉड। धर्म को हमने क्या बना लिया है? अपने अपराधों का आश्रय। याद ही भगवान जी की आती ही तब है जब बढ़िया अपराध कर रखे होते हैं। सोच के देखना, जितनी तुमने जिंदगी में जलील हरकतें कर रखी होंगी उतना तुम्हें ज्यादा भगवान जी की याद आएगी।
गॉड प्लीज दिस वन लास्ट टाइम, जस्ट वन लास्ट टाइम। फिर इसीलिए साहब बोल गए, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाऊं विश्राम। बोल रहे मेरे पास अब कोई आवश्यकता ही नहीं बची है हरि का सुमिरन करने की, क्योंकि भीतर जो अहंकार बैठा होता है, अपराधी कहीं का, जन्मों का अपराधी, मैं अपराधी जन्म का नक्शिक भरे विकार, अहंकार के लिए ही कहा गया है ये। मैं अपराध में बहुत पुराना अपराधी हूं, मैं विकार ही विकार है। वो जो अपराधी है उसी को आवश्यकता पड़ती है बार बार हरि का सुमिरन करने की। तो अपराध और ये जो तुम भगवान का इतना नाम लेते हो, दोनों बातें साथ साथ चलते हैं। और वो अपराधी है चूंकि, इसीलिए वो नाम भी इस तरीके से लेता है कि उसको अपराध करने में सहूलियत बनी रहे। अगर उसने वाकई ईमानदारी से, हृदय से नाम लिया होता तो अपराधी मिट जाता, अपराध मिट जाता। जिसको बार बार भक्ति दर्शानी पड़ती है वो भी मिट जाता। नहीं, वो इस तरीके से नाम नहीं लेता। वो नाम इस तरीके से लेता है कि उसका कारोबार चलता रहे। और जिन्होंने सही से नाम लिया उनकी नाम लेने की आवश्यकता ही खत्म हो गई। सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाऊं विश्राम। मैं अब नहीं सुमिरन करता, मेरे को क्या सुमिरन करूं, मेरा अपराधी मर गया। मैं अब क्या बार बार अपील करूं कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरा अपराधी बचा ही नहीं। अब हरि मुझे याद कर लेते हैं। मेरा ऐसा प्रेम देख लिया उन्होंने, मैं इतने निकट आ गया उनके कि वही हो गया मैं। अब वो मेरा सुमिरन कर लेते हैं, मैं नहीं करता। ये मामला बहुत सूक्ष्म है, पेचीदा। जब अहंकार को ये याद दिलाओगे कि तू ध्यान या भक्ति या योग इसलिए करता है ताकि तुझे तेरे अपराधों में सुविधा बनी रहे, तो वो तत्काल ये निष्कर्ष भी निकाल सकता है कि ठीक है, आज से ध्यान, भक्ति, योग, ज्ञान ये सब बंद। वो ये भी निकाल सकता है। जबकि तुम उसको समझा क्या रहे थे? तुम उसे समझा ये रहे थे कि भक्ति करनी है तो सच्ची कर, ध्यान करना है तो सच्चा कर। लेकिन सच्चाई से तो उसको कोफ्त है। तुम उसको कहोगे तेरा ध्यान तेरे अपराधों के समर्थन के लिए है, तो वो अपराध नहीं त्यागेगा, वो ध्यान ही त्याग देगा। वो कहेगा अच्छा तो मेरा ध्यान झूठा है, तो ऐसा करते हैं ध्यान बंद कर देते हैं, ध्यान बंद कर देते हैं। अद्वैत लाइफ एजुकेशन का समय था। एक बार एक को मैंने पकड़ के बहुत झाड़ लगाई। कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, वहाँ से ट्रेनीज लेकर आए थे। मैंने कहा तेरे 6 महीने हो रहे हैं यहाँ पे, तूने सीखा क्या? तेरे तो 6 महीने ही व्यर्थ जा रहे हैं, कुछ सीख तो तू रहा नहीं है। अगली सुबह उसने इस्तीफा भेज दिया। बोला आपने बिल्कुल ठीक कहा है, मुझे भी यही लग रहा है कि मेरे 6 महीने व्यर्थ गए, मैंने कुछ सीखा नहीं। तो आपकी बात का सम्मान करते हुए मैं रिज़ाइन करता हूँ। समझाया क्या जा रहा था कि बेटा सीखो। उसने क्या पकड़ा कि हाँ कुछ सीखा नहीं। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि मैंने कुछ नहीं सीखा, 6 महीने बिता दिए, सीखा कुछ नहीं। क्या त्यागना था? न सीखने की वृत्ति। त्याग क्या दी? सिखाने वाली जगह। क्या त्यागने को कहा जा रहा था कि ये जो तुम्हारी अड़ी हुई वृत्ति है, जो सीखने की राह में बाधा, इसको त्याग दो। उसकी जगह क्या त्याग दिया? जो सिखाने वाली जगह थी उसको ही त्याग दिया। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम होनहार हैं, इसीलिए संसार है। नहीं तो निर्वाण हो गया होता। यहाँ ऐसा है और ऐसा ही चलेगा। तुम्हें क्या करना है वो तुम तय कर लो।
आचार्य जी, मेरा नाम भानु प्रताप है। मैं पूछना चाहता था, जैसे आपने बोला अहंकार तो ना समझी में पलती है, तो ये ना समझी भी समझ में ही आती है, समझ से ही आती है जो हम गलत। चालाकी, अच्छा। ये मामला महीन है, इसको समझना होगा। जिसको आप नासमझी कहते हो वास्तव में चालाकी है। नासमझ बने रहने में अहंकार का स्वार्थ होता है। पहली दूसरी दफे की बात मैं नहीं कर रहा हूं। पहली बार गड्ढे में गिरते हो उसकी माफ़ी मिल सकती है। ये जो चौथी, पांचवीं, 100वीं बार गड्ढे में गिरते हो, ये नासमझी नहीं है, ये चालाकी है। उस गड्ढे में नीचे कहीं मज़ा आ रहा है तुमको। उस गड्ढे में कुछ ऐसा है जहाँ तुम्हारा स्वार्थ टिका है। अब ये गलती नहीं है, ये मौज चल रही है। देखो, दूसरों को तो फिर भी एक बार माफ़ कर दो ये बोल के कि नासमझ है। अपने आप को माफ़ मत किया करो आसानी से। अपने प्रति ये रवैया रखने का अभ्यास कर लो। अपने खिलाफ एक गुस्सा होना चाहिए अगर अपने आप से प्यार करते हो तो। जो आदमी अपने आप से प्रेम करता हो उसकी निशानी ये होती है कि वो अपने आप से बड़ा असंतुष्ट रहता है और अपने आप से क्रोधित रहता है। और जो अपने शुभचिंतक नहीं होते वो बहुत आसानी से अपने आप को माफ़ कर देते हैं। जो वाकई अपने आप से प्यार करते हैं वो अपने आप को सज़ा खूब देते हैं। अपना गुरु बनने का भी लगभग यही आशय है। अगर अपनी तरक्की वैसे ही चाहते हो जैसे गुरु तुम्हारी तरक्की चाहता है, तो जैसे गुरु तुमको सज़ा देता है वैसे सज़ा तुम अपने आप को ही दिया करो। क्योंकि जो शारीरिक गुरु हर समय तो उपस्थित रहेगा नहीं तुम्हारे कारनामे पकड़ने के लिए, तुमको सज़ा देने के लिए। तुम खुद ही अपने आप को सज़ा दे लिया करो। अपने आप से पूछा करो, वो होता तो उसने क्या कहा होता। वैसे ये भी बहुत अच्छा सूत्र है सुधरे रहने का, इसका भी अभ्यास कर लो। कुछ कर रहे हो अपने आप से पूछा करो, वो होता तो उसके सामने क्या मैं ये करता? क्या उसको बता करके ये कर पाऊंगा मैं? वो होता तो क्या कहता? पूछा करो अपने आप से। ये एक तरीका होता है भीतर के गुरु को जागृत करने का। बाहर वाले के भरोसे कब तक बैठना है? जो बाहर का आदर्श है उसे भीतर स्थापित कर लो। यही पूछना है। अगर वो सामने खड़ा होता तो क्या मैं वो कर पाता जो वही कर रहा हूं मैं? बस। जो अपने आप को सज़ा देना सीख लेता है वो ज़िंदगी की सज़ाओं से बच जाता है। और अपने आप को तुम खुद नहीं दोगे सज़ा तो पूरी ज़िंदगी सज़ा बन जाएगी। ये उनके लिए है जो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और बड़ा विरोध करते हैं जब उन्हें सज़ा दी जाए या उन्हें कोई कड़वी बात बोल दी जाए। निसर्गदत्त महाराज का था। वो बोले, देखो बेटा, एक बार ऐसे किसी ने पूछा, बोले देखो दो ही हैं जो सिखाते हैं, एक गुरु और एक जीवन। इन दो के अलावा कोई नहीं सिखाता। या तो गुरु सिखा देगा या जिंदगी सिखाती है। अंतर बस ये है कि गुरु बहुत हद तक तुम्हारे जैसा है। गुरु चैतन्य है। गुरु तुम्हारी पीड़ा समझता है। गुरु जानता है कि तुम्हारा कष्ट कैसा है। तो गुरु कष्ट भी तुमको एक सीमा में देगा। गुरु भी सिखाने के लिए कष्ट देता है, पर गुरु करुणा भी रखता है, तो तुमको तकलीफ भी एक सीमा में देगा। जिंदगी जब सिखाती है तो कोई लिहाज नहीं करती। जिंदगी को तुम्हारा नाम ही नहीं पता। जिंदगी के पास तुम्हारे लिए कोई मोहलत नहीं है। जिंदगी की नज़र में तुम कुछ नहीं हो। जिंदगी की नज़र में तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे कोई बरसाती कीड़ा। तुम हो नहीं हो क्या फ़र्क पड़ता है। तुम
अरबों हैं प्रजातियां, उनमें से एक प्रजाति के अरबों सदस्यों में से एक हो। जिंदगी के लिए तुम कुछ भी नहीं हो। और ये बात हम कर रहे हैं पृथ्वी ग्रह की। और पृथ्वी ग्रह ही क्या है? ब्रह्मांड में धूल के एक तिनके से भी, कण से भी छोटा। तो अस्तित्व तुम्हारा कोई ख्याल, कोई लिहाज, कोई सम्मान नहीं करता। तो वो तुमको सिखाना चाहता ही नहीं है, वो तो बस तुमको कर्मदंड देता है। समझ में आ रही है बात? जीवन सजा दे इससे पहले तुम स्वयं को सजा दे लो।